नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आप मिट्टी से शिव परिवार कैसे बना सकते हैं वो विधि आपको पूरा बना के दिखाने वाले हैं। क्योंकि देखिए कई सारे व्रत और त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें मिट्टी की मूर्तियों के पूजन का विशेष महत्व होता है। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं कि कैसे बनाना है शिव परिवार को। दोस्तों देखिए, हरतालिका तीज जो आ रही है उसमें पार्थिव शिव परिवार बनाने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि माता पार्वती ने भी ऐसे ही मिट्टी से और रेत से शिवलिंग बना करके उसकी पूजा अर्चना की थी। इसीलिए मिट्टी के शिव परिवार को बना करके इस व्रत में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अगर संभव ना हो तो देखिए तब तो आप मंदिर, शिवालय और घर पर शिवलिंग जो है आपकी उसकी पूजा कर सकते हैं। पर अगर हो सके तो मिट्टी से ही आपको पार्थिव मूर्तियाँ बना के पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मूर्तियाँ कैसे बनानी है तो देखिए, सबसे पहले आप अपने गमले से या किसी भी शुद्ध स्थान से जो है या रेतीली जो मिट्टी होती है वो आप ले सकते हैं। काली मिट्टी का विशेष महत्व होता है, बालू वाली मिट्टी जो होती हैं उनका। और उसके बाद उनमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और पानी मिला के उसे अच्छी प्रकार से आपको गूँथ लेना है उस मिट्टी को। सबसे पहले हम शिवलिंग बनाना देखेंगे कि शिवलिंग कैसे बनाना है, तो आप वीडियो में देखते चलिए। सबसे पहले बेस बनाने के लिए हम गोला सा बना के उसको थोड़ा सा दबा देंगे, नीचे का बेस बन जाएगा। उसके बाद हम मिट्टी को गोल करके उसे लिंग जैसा आकार थोड़ा सा दे देंगे। दो चीज़ें रेडी हो जाती हैं। इसके बाद हमें जलाधारी बनाना होता है, तो लंबा लंबा जैसे हम इस तरह से देखिए रोल कर लेंगे मूर्ति 2 बार। और उसके बाद हम नीचे का शिवालय का जो जलाधारी है उसका निर्माण कर लेते हैं। और इसी तरह से हम जो नाग देवता है उनको भी शिवलिंग के ऊपर विराजमान कर देते हैं इस प्रकार से। और देखिए, बेलपत्र पर स्थापित करिए तो बहुत अच्छी बात होती है। और बेलपत्र का जो डंडी होती है उस तरफ जो है आपका जलाधारी होना चाहिए, यानी जल जिधर से नीचे गिरता है वो बेलपत्र की डंडी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्र पर मूर्ति शिवलिंग को स्थापित करना है। उसे चिकना कर दीजिएगा अंत में, जिससे कोई दरारें वगैरह कोई खंडित ना रहे मूर्ति और चिकनी हो जाए। तो इस प्रकार से हमारा बहुत ही सुंदर से शंकर भगवान का शिवलिंग बन के तैयार हो जाता है। अगर आप को पहले ही बना रही हैं, बाद में पूजा करनी है, तो उस पर कुछ अक्षत वगैरह ज़रूर डाल के रख दीजिएगा, या बेलपत्र रख दीजिएगा, या अक्षत कुछ भी। अब हम माता पार्वती की मूर्ति बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से आप नीचे बेलपत्र रख सकती हैं या फिर पान के पत्ते रख सकती हैं। कोई भी पत्ता रख करके उसके ऊपर हम इस तरह से राउंड बॉल जैसा बना लेते हैं और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के दबा देंगे अच्छे से, जिससे नीचे का बेस हमारा तैयार हो जाता है, जिसपे एक तरह से जिसपे माता पार्वती बैठी रहेंगी। उसके बाद गोल आकृति हम देंगे थोड़ा सा नीचे का हिस्सा बनाने के लिए, और अंत में जो है हेड बनाने के लिए भी एक छोटा सा बॉल जैसा आकार हम बना के तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है धड़ को और सिर के एरिया जो होता है उसको मिला लेंगे उंगली से थोड़ा सा दबा दबा के, और पानी की मदद से थोड़ा सा उसको मिला लेते हैं अच्छी प्रकार से। फिर इस तरह से देखिए पैर बनाने के लिए हमने जो है रोल कर लिया है। हाथ में मिट्टी को लेके थोड़ा जैसा आटा को हम बेल जैसा लेते हैं ना, उसी प्रकार से रोल कर लेंगे और नीचे के पैर का हम आकृति दे देते हैं। इसी प्रकार से हम माता के हाथों को भी आकृति दे देंगे। एक हाथ जो है आप आशीर्वाद के लिए भी रख सकते हैं और एक हाथ नीचे उनका रह सकता है, या तो फिर एक हाथ में उन्होंने प्रसाद पकड़ा हुआ है, स्वास्तिक बना सकते हैं। बाद में आप अपने हिसाब से हाथों को आकार दे सकते हैं। इस तरह से हाथ को आकार देने के बाद देखिए आपकी मूर्ति जो होती है माता की तैयार हो सकती है। आप बाद में इनका श्रृंगार कर सकते हैं, यानी कि काजल वगैरह से या आईलाइनर से आप आँखों को काला रंग दे दीजिए, और जो लिपस्टिक होती है या कुमकुम जो होता है उससे आप जो है टीका कर दीजिएगा माता का। और जो मुँह का शेप होता है वो आप श्रृंगार वगैरह अपने मेकअप के उससे आप बना सकती हैं भली प्रकार से। ऐसे ही शिवलिंग का भी आप पीले चंदन से त्रिपुंड वगैरह बना के, या फिर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बना के उनका भी आप शिवलिंग का भी श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी गौरी माता की मूर्ति तैयार हो जाती है। और गणेश भगवान का आप चाहें तो विशेष आकार दे सकते हैं, नहीं तो मैंने तो इस तरह से पिंडी रूप का आकार दे दिया है, क्योंकि गणेश भगवान की ज़्यादातर पूजा हम पिंडी रूप में इस तरह से बना करके भी करते हैं, या सुपारी के रूप में भी स्थापित करते हैं तो भी ऐसे ही रहता है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने बाद में ऐसा श्रृंगार कर दिया है कुमकुम से और सफ़ेद चंदन से, इस तरह से लगा करके सफ़ेद कुमकुम लाल कुमकुम से, और आँखों में बीच में काला काजल से कर दिया है। आप अपने हिसाब से माता का और गणेश भगवान का और सबका श्रृंगार कर दीजिए आशीर्वाद देते हुए, और सभी को बेलपत्र पर मैंने विराजमान कर दिया है। इस प्रकार आपसे अगर पूर्णतः कोई शेप नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ पिंडी के जैसा मिट्टी की बना करके भी पूजा कर सकती हैं।